मंजू, लव मैरिज ज्यादा सफल होती है अरेंज मैरिज? मैंने कहा भैया ये क्या प्रश्न हुआ? ये प्रश्न तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई एचपी के सिलेंडर से खाना अच्छा बनता है या इंडेन के सिलेंडर से? खाना ना एचपी के सिलेंडर से अच्छा बनता है, खाना ना इंडेन के सिलेंडर से अच्छा बनता है। खाना अच्छा बनता है उसे बनाने वाले के हाथों से। ठीक उसी तरह से लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये केवल और केवल एक दिन की विधि है। विवाह सफल होता है मैं से हम बन जाने की नियत से। विवाह सफल होता है जब आप एक दूसरे के गुण और अवगुण दोनों बराबर स्वरूप से स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। विवाह सफल होता है जब आप अधिकारों की लड़ाई लड़ना छोड़कर कर्तव्यों की लड़ाई में आगे बढ़ जाते हैं। विवाह सफल होता है जब आप एक दूसरे के सुख में सुख और एक दूसरे के दुख में दुख ढूंढने लगते हैं। विवाह सफल होता है समर्पण से। हिंदू धर्म के 4 आश्रम में गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां आप संपूर्ण भोग के साथ भी ईश्वर पद प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको एक महाकवि माघ जी की कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक थे महाकवि माघ जिनके बारे में आप लोगों ने संभवतः पढ़ा भी हो, जाना भी हो। वैसे हम अपने महान लोगों के बारे में पढ़ना लिखना तो भूल ही गए हैं, लेकिन जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनमें से कुछ ने इनके बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा। तो महाकवि माघ जो थे वो इतने उस समय के प्रसिद्ध और सुख्यात कवि थे कि उन्हें अपने दरबार में बुलाना हर राजा जो है अपना गर्व महसूस करता था। अपने कवि सम्मेलनों में उन्हें स्थान देकर हर महाराज जो है वो अपने आप को सम्मानित समझता था। और जब वो कविता पाठ करके निकलते तो बदले में उन्हें हीरे जवाहरात, गायें और वस्त्र, आभूषण आदि दान में मिला करते या पारितोषिक के रूप में मिला करते। मगर वो कवि हृदय थे और नम्र हृदय थे। मार्ग में और सारे लोग जानते थे कि ये जो है बहुत ही नम्र हृदय के हैं, इनके आगे अगर हमने दुख रोया तो ये अपना सर्वस्व दान कर देंगे। और ऐसा होता भी था। अक्सर वो घर लौटते लौटते जो है अपना सब कुछ रास्ते में ही बांट कर चले आते थे। उनके स्वभाव से हालत ये हो गई थी कि घर में कभी कभी खाने के लिए भोजन व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाता था। एक बार उनके घर में एक व्यक्ति आया और उनके पास आकर बैठ गया और बोला, महाकवि आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, आज मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा, कहिए क्या चाहिए मुझसे? उन्होंने कहा, मेरी पुत्री का विवाह है और मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया करके कुछ दान दक्षिणा का ऐसा इंतजाम कर दीजिए, भोजन आदि की व्यवस्था कर दीजिए ताकि मेरी पुत्री जो है वो सम्मान के साथ अपने घर चली जाए। अब माघ ऋषि के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था, पर फिर भी उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और अपने दास से पूछा कि भाई घर में क्या? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा दास से कि घर पे जो कुछ भी है, बर्तन भांडे बचे हैं, निकालो और बेच के आओ। अब वो गए और बेच कर आ गए। अब जब जो भी पैसा आया उन्होंने अपने उस व्यक्ति को दे दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने दास को भेजा कि जाकर पता करो पुत्री के विवाह की व्यवस्था कैसे चल रही है। तो वहां से संदेश दास के माध्यम से आया कि भाई खाने भोजन आदि की व्यवस्था तो हो गई है, किंतु कुछ स्वर्णाभूषण अगर मिल जाते तो बेटी सम्मान के साथ विदा हो जाती। अब आभूषण कहाँ से लाए? तभी उनकी नजर गई कि उनकी पत्नी जो है वो सोने के कड़े पहने बैठी है। तो उन्होंने क्या किया, रात्रि में जब उनकी पत्नी सो रही थी तो सुषुप्तावस्था में उन्होंने धीमे से एक हाथ का कंगन निकाल लिया, जो एक ही हाथ का निकाल पाए। तो वो कंगन ले जाके सुबह फटाफट अपने दास को दिया और बोले कि तुरंत निकल जाओ और तुरंत उनको देकर आओ और कहो कि मुझसे बस ये बन पड़ा, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊं।
सुबह सुबह, अब वो तो चला गया, सुबह सुबह जो है उनकी पत्नी उठी तो उन्होंने पूरा जो है हंगामा कर दिया। कभी माँ जो है वो चुपके से वहां से उनसे बचकर निकलने का प्रयास कर ही रहे थे, तभी पीछे से उनकी पत्नी ने आवाज दी। उन्होंने कहा, कविराज रुको, इतने बड़े कवि हो और इतना भी भूल गए कि बेटी को दहेज में या सहेज में एक कंगन नहीं दिया करते, जोड़ा दिया करते हैं। उन्होंने दूसरे हाथ का कंगन निकाल के अपने पति के हाथ पे रख दिया और बोले कि मुझे आभूषणों की क्या आवश्यकता है, आप ही मेरा आभूषण है, आप हैं तो मेरा अस्तित्व है, आप हैं तो मेरा सम्मान है। ये देखकर कविराज भावविभोर हो गए और तो और उनके दास के आंखों में भी आंसू छलक पड़े। सही बताएं तो कविराज के जीवन की ये घटना गृहस्थ जीवन की वो पवित्र घटना है जिसे हर गृहस्थ व्यक्ति को, स्त्री और पुरुष को जानना और पढ़ना चाहिए और आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए ताकि उनका गृहस्थ जीवन सुखद हो। क्या अंतर पड़ता है, प्रेम विवाह किया है या माता पिता की इच्छा से विवाह किया है, जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप उसे निभा कैसे रहे हैं। आशा है कविराज के जीवन की ये कथा आप लोगों को प्रेरक लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।